हेलो एवरीवन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्रैक्टिस बैच में। आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट एग्जाम में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, सो क्या बेस्ट अप्रोच रहेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हमने अभी अभी फिलहाल में सीडीएस के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा है एक डिफरेंट अच्छे अप्रोच में। क्या आपको एग्जाम में अप्रोच रखना चाहिए, तो आप उसको जरूर से जरूर देखिए। इससे आपको आने वाले एग्जाम में काफी बेनिफिट रहेगा। ठीक है, आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, fresh grapes contain 80% water while dry grapes contain 10% water. If weight of grapes is 200 kg, then what is the grapes when they are fresh? Okay, देखिए, ये मान लीजिए फ्रेश ग्रेप है। ठीक है, इसको बाद में ड्राई किया जा रहा है, तो ये आपका बन गया ड्राई। ठीक है, यहाँ पे वाटर जो है ये आपका 80% है, तो पल्प जो होगा फ्रूट्स मीन्स फ्रूट्स वाला पार्ट जो होगा वो आपका 20% होगा टोटल का। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स में जो है वाटर कितना है ये गिवन है, ये 10% है। एंड पल्प कितना होगा तब 90% होगा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि फाइनली कि वेट ऑफ ग्रेप्स व्हेन दे आर फ्रेश। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्स केजी ग्रेप्स था, हमें नहीं पता कितना था, एक्स केजी हमने मान रखा है, और ड्राई ग्रेप्स आपका 200 केजी है। ठीक है, तो जब आपका फ्रेश फ्रेश ग्रेप्स था, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाटर को सुखा रहे हैं। ठीक है, तो पल्प का क्वांटिटी तो कभी भी चेंज नहीं होगा ना, जो भी आपका इवेपोरेशन होगा वाटर का चेंज होगा, तो पल्प में तो कोई चेंज ही नहीं आने वाला है। ठीक है, तो मिस पहले केस में और बाद वाले केस में पल्प उतना ही रहेगा, तो आपको फोकस किस पे करना है, पल्प पे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एक्स केजी में जो पल्प होगा वो एक्स का 20% होगा, ये इक्वल होगा किसके, 200 केजी में आपका जो पल्प होगा उसके बराबर। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू 900 केजी। तो इसमें आपको जब भी ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जो आपका पल्प का रहता है कि आपका 80% वाटर है, फिर बाद में उसमें जो हुआ उसमें 10% या कुछ भी आपका परसेंटेज लिया जाता है, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि पल्प जो है दोनों केस में इक्वल होता है, पल्प में चेंज नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई द गिवन इक्वेशन, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए, सॉल्व करते हैं। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। देखिए, आपको इस क्वेश्चन में ना आपको मैक्सिमम चीज माइंड में कैलकुलेट करना है। जैसे कि देखिए, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा है सर, क्योंकि बेसिक बेसिक टर्म है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को अपन 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते थे। ठीक है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो आप देखिए आप मन में कैसे इसको सोचेंगे कि आप सेक थीटा को आप लिखते हैं 1 बाय कॉस थीटा, फिर आप यहाँ पे एलसीएम लेते तो एलसीएम क्या आता, कॉस थीटा आ जाता। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आता, 1 माइनस, यहाँ पे ये कॉस ऊपर आता कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते थे। ठीक है, एक स्टेप और आगे जा सकते थे बट मैंने यहीं तक लिया है। उसी तरीके से अब कॉट थीटा प्लस टैन थीटा करेंगे। देखिए ये क्या होगा, साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, नीचे में देखिए टैन थीटा को आप लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, और सेक थीटा को लिखेंगे आप 1 अपॉन कॉस। तो इसमें भी अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपका कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, एंड यहाँ पे आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, एंड यहाँ पे सेक थीटा है तो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा को देखिए आप क्या लिखेंगे, कॉस अपॉन साइन, एंड सेक थीटा कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन। ठीक है, ये क्लियर हो गया, 1 अपॉन साइन लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। यहां तक क्लियर है।
अब यहाँ पे देखिए cos थीटा है, cos थीटा है, ये cos थीटा इससे कैंसिल होगा, ये sin थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है, तो इसे हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में देख सकते हैं। कैसे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को आप a मान लीजिए और 1 को b मान लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा, अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या होगा, आपका पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है 1 होता है, ठीक है। 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते थे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये क्या होता है, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आप डायरेक्टली कह सकते थे कि 1 प्लस साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल करेंगे एंड यहाँ पे एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा tan थीटा अपॉन 2 के बराबर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। तो आप जब ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में आप जो छोटा छोटा टर्म है आप उसको एक बार विजुलाइज कीजिए मन में और उसको आप मन में करने की कोशिश करेंगे तो काफी फास्ट कर सकते थे। अगर कोई चाहे तो इस स्टेप से डायरेक्टली इस स्टेप में आ सकता था, ठीक है। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्टली इस स्टेप में आ जाएंगे। ये क्लियर है, तो नेक्स्ट देखते हैं। The value of both variable in the expression x square y is decreased by 10%. Find the decrease in the value of expression. देखिए मैंने आपको सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट बताया था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इसे, ठीक है। सक्सेसिव में हमने देखा था, मान लीजिए आपके पास a% है, b% है और c%, मैं तीन के लिए बता रहा हूं, आपको कंप्लीटली कितने का चेंज होगा मैं वो बता रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए आपने a% से इंक्रीज किया, b% से इंक्रीज किया, c% से इंक्रीज किया, ठीक है। तो ओवरऑल जो होगा कितने का चेंज आएगा ये निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन, ये हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को आप यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा हो क्वेश्चन डिफरेंट, बट हम लोग सक्सेसिव से कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर वाई, तो एक बार एक्स का अब हर वैल्यू जो वो 10% से क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, 10% से आप क्या कर रहे हैं तीनों वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो है वो कितने परसेंट का चेंज आएगा हम लोग सक्सेसिव लगा सकते हैं यहाँ पे। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे जो ओवरऑल निकालने के लिए, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है तीनों डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग साइन में क्या लेंगे माइनस ले लेंगे। आप इसी फॉर्मूले में साइन को बस माइनस करते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे -10 -10 -10 प्लस -10 इंटू 10 करेंगे। अब देखिए यही चीज आपका 3 बार आएगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इंटू 3 कर रहा हूँ अपॉन 100, क्योंकि ए बी सी का वैल्यू कोई सेम ही है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली इंटू 3 कर दिया, प्लस -10 इंटू -10 इंटू -10 अपॉन 10,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा, तो ये आपका -30 एंड यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा और यहाँ से आएगा आपके पास +3 एंड यहाँ पे देखिए 3 जीरो आप कैंसिल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा माइनस, यहाँ पे भी माइनस में होगा, तो ये आपका 0.1 आएगा। तो इसे सॉल्व करने पे -30 प्लस -0.1 हो गया -30.1 और इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -27.1%। अब ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इतने का डिक्रीज, ये जो है वो डिक्रीज बता रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। ये हो गया मेथड 1, आप इसको फॉर्मूले से इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और मेथड बता रहा हूं इसके लिए, रेशियो का मेथड, ठीक है। अब देखिए आपने तीनों वैल्यू में 10% का डिक्रीज किया, तो मान लेते हैं इनिशियली जो है आपका वैल्यू था वो 10% को आप क्या लिख सकते हैं 1/10,
कि आपका इनिशियल वैल्यू था वो 10 यूनिट के बराबर था, ठीक है, एक एक्स जो है वो 10 के बराबर था, और फाइनल जो वैल्यू हो गया वो 9 हो गया। फिर आपने एक और एक्स लिया, उसको आपने 10 रखा, एंड ये फाइनली 9 हो गया। फिर यहाँ पे y आया, तो यहाँ पे आपके पास ये भी 10 था और बाद में 9 हो गया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर वाई का वैल्यू इनिशियली कितना था 1000, और फाइनली कितना हो गया 729, 9 का क्यूब 729 होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे चेंज कितने का हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 271 का। तो यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ ये निकाल सकते हैं, 271 अपॉन 1000 इंटू 100, तो यहाँ पे 27.1%। तो आपको ये दोनों मेथड आना चाहिए, काफी हेल्पफुल होता है। तो बहुत बार आपको क्वेश्चन इससे इजी लगेगा, बहुत बार आप डायरेक्टली फॉर्मूले को भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper has certain number of eggs of which 7% are found to be broken. He sells 95% of the remaining egg and is left with 279 egg unsold. How many egg did he originally? ओके, देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं इनिशियली वो उसके पास टोटल जो था हमें नहीं पता, टोटल था कुछ है, इसमें से जो है खराब कितना हो गया, ब्रोकन हो गया कुछ पार्ट, इसका परसेंटेज गिवन है 7%, ठीक है। तो जो इसके पास फ्रेश है वो कितना होगा, अगर ये अपने आप में 100% था तो ये 93% होगा। अब इस 93% जो है, ठीक है, इसका जो है आपका, ये जो है आपका रिमेनिंग एक का 95% को तो सेल कर पाता है, सेल्ड हो या सेल करता है, और अनसोल्ड ये आपको गिवन है 95% के इक्वल है, ठीक है। अब अनसोल्ड जो है वो कितना हो गया, अगर ये 95 होगा तो ये आपका 5% होगा, ठीक है। अब अनसोल्ड का वैल्यू गिवन है आपको 279 एक के बराबर, 279 एक के बराबर ये गिवन है, ठीक है। अब आप थोड़ी देर के लिए 95% को भूल जाइए, ठीक है। आप समझिए कि टोटल जो फ्रेश है हमारे पास 100% होगा। हम लोग अभी टोटल के बारे में फोकस नहीं करेंगे, अभी आप इस बॉक्स पे फोकस कीजिए, जिसे मैं रेड से कवर कर रहा हूं, इस वाले पार्ट पे सिर्फ, ठीक है। तो फ्रेश अपने आप में 100% होगा, कोई भी फ्रूट्स जो है वो अपने आप में क्या होगा, यहाँ पे फ्रेश फ्रूट था जो कि 100% था, ठीक है। अब 5% उसमें से जो है वो नहीं बिका, जिसका वैल्यू 279 के बराबर है। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि 5% का वैल्यू 279 एक के बराबर है। तो 100% का वैल्यू क्या कितना होगा, 279 अपॉन 5 इंटू 100। तो ये जो 100 आया वो किसके बराबर, ये आपका फ्रेश फ्रूट के बराबर, मीन्स जो सड़ा नहीं है इसके बराबर आ गया। आपको कैलकुलेशन नहीं करना, बस ये देखिए, ठीक है। अब ये फ्रेश फ्रूट आ चुका है। अब फ्रेश फ्रूट जो है वो 93% है, ठीक है। ये फ्रेश फ्रूट जो है ये आपका 93% है टोटल का। तो हम लोग कहेंगे कि 93% जो है ये आपका फ्रेश फ्रूट कितना हो गया, 279 अपॉन 5 इंटू 100 के बराबर, ठीक है। आपसे पूछा गया कि कितना उसके पास ओरिजिनली था, तो 100% टोटल होगा, तो 100% का वैल्यू चाहिए, तो 279 अपॉन 5 इंटू 100 अपॉन 93, ठीक है। तो 93 से इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, एंड यहां से करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। यहां से करेंगे तो ये, एक मिनट, सॉरी, ये आपका 3 टाइम 93 3 जा होता है आपका 279। तो यहां से हमारे पास कितना आने वाला है, ये आपका 20 हो गया। यहां तक क्लियर है। यहाँ पे 100 था तो इसे 100 एक और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6000 के इक्वल। तो ये आपका आंसर होगा। ये क्लियर है। अब देखिए, इस मेथड को यूज करने से फायदा क्या होता है कि आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये पता है 279% के बराबर, तो इसका 95% निकाल दीजिए। 5% 279 का, तो 95% कितना होगा, तो सेल कितना हो रहा है ये बता सकते हैं। डिफरेंस कितने का हो रहा है दोनों में ये हम लोग बता सकते हैं। ये 90% का डिफरेंस है, तो 90% का वैल्यू निकालिए, ठीक है। फ्रेश निकाल लिया, ब्रोकन पता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इस मेथड को यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं प्रीफर करता हूं इस मेथड को सॉल्व करने पे, ठीक है। वरना आप डायरेक्टली यहाँ पे कैसे और कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, मेथड 2 ये भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मान लेते हैं इनिशियली एक्स एक था, आपने 7% खराब कर दिया,
ठीक है, 7% आपने खराब किया तो कितना परसेंट बचा? 93%। तो x का 93% हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, अब 95% जो है वो सेल हो चुका है, तो बचा कितना? 5%। तो इसका जो है अगर आप 5% निकालेंगे तो ये आपको 279 होगा। एंड इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये कितने टाइम में? 3 टाइम में। ठीक है, यहाँ पे 20 आ जाएगा, x का वैल्यू 6000 के इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए तो ये काफी छोटा रहेगा, ये मेथड तो काफी छोटा हो गया। बट इसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा पूछा जाता तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होता। अगर ये मेथड का यूज करते तो इजिली कर सकते थे। ठीक है, ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मंथली इनकम ऑफ विकास वाज 15,000 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज 10,000। द नेक्स्ट मंथ his income increased by 10% and his expenditure increased by 9%. Find the percentage increase in his saving. Okay, देखिए मैं जब भी इस तरह का आपके इनकम में इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंडिचर में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है और कितना आपके सेविंग में चेंज होगा, इसको निकालने के लिए आपका सबसे बेस्ट मेथड होता है एलिगेशन आप यूज कीजिए। ठीक है, कैसे यूज करना है देखिए, एक्सपेंडिचर और सेविंग, एक्सपेंडिचर और सेविंग ले लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे आपके पास इनकम कितना है? 15,000, ये आपका इनकम है। एक्सपेंडिचर कितना है? 10,000। ठीक है, तो सेविंग कितना हो जाएगा आपका? 5,000। ठीक है, तो इनका अगर हम लोग रेशियो ले तो ये कितना आएगा? 2:1 का रेशियो हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग आपको जो है बीच में हम लोग इनकम लिखेंगे, तो परसेंटेज इंक्रीज जो हो रहा है ना वो लिखना है आपको। देखिए इनकम में आप 10% से इंक्रीज करें तो आप बीच में लिखिए। ठीक है, क्योंकि आप दोनों को मिला के आप इंक्रीज कितने का हो? 10% का हो रहा है। एक्सपेंडिचर जो है वो 9% से इंक्रीज हो रहा है। अगर आप यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा? 1 यूनिट। और ये जो एलिगेशन लगाने के पास जो वैल्यू आता है वो आपको बताता है एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो। मीन्स ये जो है आपका ये 2:1 का रेशियो एक्सपेंडिचर और सेविंग का होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये 1 यूनिट के बराबर है तो ये कितने के बराबर होगा? ये 2 यूनिट के बराबर होगा। अब 10% यहाँ पे ये जो वैल्यू होगा ये आपका 10 से ज्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको? 12%। ठीक है, तो कितना सेविंग्स में इंक्रीज करेंगे? 12% से। तो ये आपका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, बेसिक से भी आप कर सकते थे। देखिए एक्सपेंडिचर, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये तो ये आपका 15,000, 10,000 एंड 5,000। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 10% से इंक्रीज करेंगे, 10% से आप क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, तो 110% का हो जाएगा 15,000 का 110%, 16500। ठीक है, और इसमें करेंगे तो 9% से इंक्रीज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10900। तो यहाँ पे कितना बचा आपके पास? ये बचेगा 5600। तो पहले था 5,000, बाद में हो गया 600, तो कितने का इंक्रीज हुआ? 600 का। ठीक है, तो 600 का अगर आप निकालेंगे परसेंटेज में तो ये कैलकुलेट हो जाएगा कितना? 2 0 कैंसिल, यहाँ पे आएगा आपका 12%। तो ये आपका 12% आंसर हो जाएगा। ओके, तो बट आपका अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहेगा तो ये मेथड काफी अच्छा रहता है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 16, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड देन द एवरेज बिकम 12, फाइंड द नंबर विच वाज एक्सक्लूडेड। देखिए मैं एवरेज का क्वेश्चन हमेशा ज्यादा लेता हूं क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होती है। यहाँ पे देखिए वैल्यू छोटा है तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं बेसिक मेथड से। जब वैल्यू बड़ा होता है ना तो कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है। तो आपको उस मेथड में अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे ये सब चीज सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेथड 1, दो मेथड से मैं यहाँ पे बेसिक को छोड़ के मैं यहाँ पे दो मेथड से यूज करूंगा। सबसे पहले एलिगेशन लगाते हैं। आपके पास 5 नंबर है टोटल, तो मैं यहाँ पे 5 नंबर का एवरेज कितना है? 16 है। ओके, 5 नंबर का एवरेज 16 है। अब यहाँ पे आप 4 नंबर ले लीजिए और यहाँ पे 1 नंबर ले लीजिए, क्योंकि 1 नंबर को अलग कर रहे हैं। तो 1 नंबर को अलग करने के बाद एवरेज कितना बन रहा है? 12 का बन रहा है। तो यहाँ पे आपने 12 ले लिया। हमें यहाँ पे नहीं पता इसका क्या है, एक्स हमने मान रखा है। ठीक है, अब एलिगेशन लगाएंगे, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे हमें पता नहीं क्या आएगा। ठीक है, अब ये जो है हमें रेशियो बताता है किसका? कि आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो क्या होगा ये आपको बताएगा। तो अब 1 यूनिट 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें आपने 4 से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका 16 होगा। ठीक है, अगर ये 16 है तो x का वैल्यू कितना होगा? देखिए x माइनस 16 जो करेंगे तो ये आपका 16 के बराबर होगा और x का वैल्यू 32 आ जाएगा। x का वैल्यू 32 आएगा, ये आपका आंसर है। ये क्लियर है?
तो ये हो गया आपका एलिगेशन के मेथड से। अब दूसरा मेथड यूज करते हैं, मेथड 2। देखिए 5 नंबर का एवरेज आपको पता है ये 16 है, आपने एक नंबर कम कर दिया, एवरेज हो गया 12। ठीक है, तो एवरेज में कितने का चेंज आया है? 4 का। तो टोटल कितने का चेंज हो रहा होगा? 4 इंटू 4 16 का, 4 इंटू 4 ये टोटल चेंज हो रहा होगा। ठीक है, ये कमी हो रही है इसमें। ठीक है, यहाँ पे 4 आदमी में ये 16 यूनिट का कमी हो जा रहा है, तो आपका एवरेज चेंज होकर 12 हो गया। अगर जो बंदा गया, क्योंकि एवरेज क्या करेगा, वो बैलेंस करेगा, इट मीन्स जो बंदा बाहर गया है उसका एवरेज 16 यूनिट ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ये बैलेंस कर पाएगा। तो जो आपका नॉर्मल एवरेज था 16, इसमें आपका ये ज्यादा होना चाहिए, तो ये आपका 32 हो जाएगा। तो आप इस मेथड से भी कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीन ऑफ ABC इज 12, फाइंड द मीन ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, देखिए हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का मीन, मीन्स में क्या होता है, एवरेज। इसका एवरेज गिवन है 12, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 36 हो जाएगा। ठीक है, एंड हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है अलजेब्रा में, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये वैल्यू आपका 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो होगा आपका 36 इंटू 36 के बराबर होगा। अब आपको इसका मीन चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 3 करेंगे, तो यहाँ पे ये कितना होगा 36/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 432 के बराबर हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन था, यहाँ पे थोड़ा आपको एक फॉर्मूला लगाना था अलजेब्रा का, एंड यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू भी 0 था। ठीक है, ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 1/8 ऑफ a road is painted blue and 3/4 of the remaining is painted white and the remaining 3:1/2 is painted red, find the length of the road। ओके, देखिए आपने 1/8 पार्ट जो है उसको ब्लू से किया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इनिशियली 8 यूनिट था, तो 7 यूनिट, अगर आपने 1 यूनिट को ब्लू से किया तो बचा कितना, 7 यूनिट के बराबर। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 1 यूनिट को हमने ब्लू से कलर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 4 यूनिट से, 4 में आपने 3 यूनिट को क्या किया, व्हाइट से पेंट कर दिया। ठीक है, तो बचा कितना, 1 यूनिट। तो यहाँ पे 3 यूनिट कितने के बराबर, व्हाइट के बराबर। ठीक है, और बचा है 1 यूनिट। अब यहाँ पे कह रहा है रिमेनिंग 3:1/2 सेंटीमीटर, मीन्स जो बचा है उसको रेड से पेंट किया जा रहा है। मीन्स 1 यूनिट का वैल्यू आपको गिवन है कि 1 यूनिट जो है ये आपका 3:1/2 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम लोग 4 का बता सकते हैं। 1 यूनिट जो है आपका 7/2, इसे कहेंगे 7/2 हो जाएगा। तो 4 यूनिट कितने के बराबर होगा, 7/2 इंटू 4, तो यहाँ पे 14 के बराबर होगा। मीन्स ये 4 यूनिट 14 के बराबर हो गया। अच्छा, ये जो 4 यूनिट था यही 7 यूनिट के भी बराबर था, क्योंकि आपने इतना बचा के रखा था, 1 यूनिट पेंट किया था, बाकी तो बचा हुआ था, तो वही बचे को यहाँ पे आपने 4 लिया हुआ था। ठीक है, तो अब इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे 14 से इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर ये 7 यूनिट जो है 14 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 8 यूनिट कितने के बराबर होगा ये निकाल सकते हैं। तो 14/7 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 16 के बराबर। तो यहाँ पे, और 16 क्या इनिशियली लेंथ इसका, तो 16 इसका आंसर होगा। देखिए इस मेथड को यूज करने से फायदा क्या है, जैसे हमने तो यहाँ पे तो ये निकाल लिया कि, ठीक है, आपने डायरेक्टली यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ पे इसको निकालने का फायदा क्या है कि आपको ये पता है 3:1/2, ये जो है आपका 4 यूनिट, ये आपका 14 के बराबर है। ठीक है, अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि कितना पोर्शन आपने व्हाइट किया, तो 3 यूनिट के बराबर। ठीक, यहाँ पे 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो 3 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता कितना आपने ब्लू किया, तो 7 यूनिट का वैल्यू पता था हमारे पास, तो 1 यूनिट का वैल्यू फिर हम लोग निकाल सकते थे। तो ये मेथड यूज करने का आप डिफरेंट जो है ना, आप डिफरेंट आंसर का क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नहीं तो आप बेसिक से कैसे सॉल्व करते, एक लाइन में देखिए, मान लेते हैं एक्स, टोटल जो लेंथ है वो एक्स के बराबर है। अगर आपने 1/8 पार्ट को
पेंट कर दिया तो बचा कितना 7/8। अब इतना बचा है, इसका 3/4 आपने पेंट कर दिया व्हाइट से तो बचा कितना फिर से 1/4। अब ये वैल्यू आपका कितने के बराबर 3:1/2 तो ये 7/2 के बराबर है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, सॉल्व करने पे 16 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ओके, तो आपको इस सब के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट आप बिल्डअप कीजिए अच्छे से। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 10 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, 15, 18। ठीक है, देखिए काफी बेसिक सा क्वेश्चन है कि आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि यहाँ पे 12, 15, 18 से डिवाइड हो जाए और जो ऑप्शन गिव है ना उसमें आप 10 से इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, अगर आप सब में 10 से इंक्रीज कर देते तो ये 190 होता है, ये आपका 10 से इंक्रीज करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, ये आपका 10 इंक्रीज करने पे 210 होगा एंड ये आपका 180 होगा। तो 180 आपको पता है 12 इंटू 15 जो होता है वो 180 होता है, तो 12 से भी ये डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है, 18 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। बेसिक से कैसे करते हैं, आप 12, 15 और 18 का एलसीएम ले लेते, इसका आपको एलसीएम निकालना था। अब फास्ट कैसे करते हैं एलसीएम निकालने के लिए, आप देखिए यहाँ पे 12 को ब्रेक कीजिए, इसको आप कर सकते हैं 3 इंटू 4 में, फिर यहाँ पे 15 है तो ऑलरेडी हमने हमारे पास क्या है 3 है, एक 3 है तो एक 5 चाहिए और, तो आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 18 है तो यहाँ पे 18 लाने के लिए क्या चाहिए आपको, 9 2 18 होता है तो 3 और 2 तो है हमारे पास 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा 180 के बराबर। तो 180 वो नंबर है जो आप इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे आपको आंसर चाहिए था कि आप इसमें से 10 कम करना है, क्योंकि इंक्रीज करने पे 10 तो इसमें से जो माइनस कर देंगे आप तो वो नंबर आएगा जिसमें आप 10 इंक्रीज करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका 170 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1111। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये होगा आपका, ठीक है, इतने के इक्वल। यहां तक क्लियर है, 1 लाख के बराबर। इसको आप क्या कीजिए डिवाइड कीजिए, तो ये आपका 9 टाइम में डिवाइड होगा तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे आएगा 10। अब देखिए आपको स्मॉलेस्ट ढूंढना है तो हम लोग क्या, ये जो रिमाइंडर बच रहा है ठीक है, इसको आप इससे घटा दीजिए जो भी आपका जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा 1101 के बराबर। एंड इसमें अगर ये जो वैल्यू है इसको अगर आप सम कर देंगे, जो आपका डिविजर है, सॉरी हाँ डिविजर जो है जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आप ऐड कर दीजिए तो ये आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन थर्ड में है। ओके, एक मिनट, सॉरी ऑप्शन थर्ड नहीं है, ऑप्शन फोर्थ है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, आपको सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर ले लेना है, उसको डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको आप डिविजर से घटा देंगे और उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको आप डिविडेंड में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया, जिससे आप भाग दे रहे हैं उसे घटाना है, फिर उसके बाद जिसमें भाग दे रहे हैं उससे ऐड कर देना है। ओके, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे हम लोग काफी डिटेल में देखते हैं और जो आपको ज्यादा अच्छा मेथड है ना मैं उस पर डिस्कस ज्यादा करता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आप इसको पसंद करते हैं तो प्लीज इस सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए कि हम लोग आपके लिए और अच्छा क्वेश्चन लेके आ सके, क्या कॉन्सेप्ट होगा जो भी आपको आपके आने वाले एग्जाम में काफी बेनिफिट पहुंचाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।